Good morning, students. I have explained you till activity 2 of lesson number 3, that is exploring advertising for standard 7, and now we are continuing from activity 3. The article how advertising targets our children. यहाँ पे जो आर्टिकल दिया गया है जैसे कि एडवर्टाइजर्स बच्चों को टारगेट कैसे करते हैं. सेज दैट द एडवर्टाइजिंग ट्राइज टू परस्यू पीपल एंड in the activity above we talked about advertising using feelings to pursue people. और यहाँ पे जो एडवर्टाइजर्स के बारे में बताया गया है कि वो एडवर्टाइजिंग जो करते हैं उसमें वो परस्यूट करना चाहते हैं लोगों को. और इस एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे जो अबव एक्टिविटी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था एक्टिविटी 2 में कि भाई जो एडवर्टाइजर्स जो है वो यूज़ करते हैं फीलिंग्स यूज़ करते हैं बच्चों को और लोगों को परस्यूट करने के लिए, वो बताया गया था. इन द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स आवर चिल्ड्रन, डॉक्टर पेरिक्लास इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू परस्यूट हिज रीडर्स. तो यहाँ पे जो आर्टिकल दिया गया है हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट आवर चिल्ड्रन वाला जिसको डॉक्टर पेरिक्लास ने लिखा है, वो डॉक्टर पेरिक्लास जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि रीडर्स जो हैं जो पढ़ रहे हैं उनको परस्यूट करने के लिए वो ट्राई कर रहे हैं. व्हाट डज़ डॉक्टर पेरिक्लास वांट टू परस्यूट हिज रीडर्स टू थिंक एंड डू. तो यहाँ पे डॉक्टर पेरिक्लास जो है वो उनको क्या चाहिए कि परस्यूट करने के लिए लाइक रीडर्स को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है. देन डॉक्टर पेरिक्लास यूजेस मोर देन फीलिंग्स टू परस्यूट. यहाँ पे डॉक्टर पेरिक्लास जो हैं वो मोर देन फीलिंग्स परस्यूट करना चाहते हैं. ही ऑल्सो यूजेस एविडेंस फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च, और वो ऐसे एविडेंसेस भी है जो साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू वो यूज़ करते हैं. एविडेंस मीन्स सबूत. लुक very carefully at the article, list all the facts and ideas that come from research. और यहाँ पे जो आर्टिकल दिया है उसको केयरफुली देखो और उसके बाद में उधर लिस्ट आपको बनाना है फैक्ट्स जो है उसके बारे में और आइडियाज़ जो आ रहे हैं रिसर्च के बाद में उसके. ओके, यू हैव टू राइट इट हियर इन द गिवन स्पेस. शेयर योर आइडियाज़ विथ क्लासमेट्स. डिड अदर्स फाइंड फैक्ट्स दैट यू मिस्ड. और यहाँ पे आपके आइडियाज़ आपको क्लासमेट्स के साथ में शेयर करने हैं और जो दूसरों ने फैक्ट्स फाइंड किए क्या उसमें से आपका कोई ऐसा मिस तो नहीं हो गया. नाउ एक्टिविटी 4, डिस्कस द क्वेश्चन एज ए क्लास, लिसन टू द आंसर्स ऑफ योर क्लासमेट्स. यहाँ पे आपको डिस्कस करना है तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में आप डिस्कस कर सकते हो कि यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया आपको अमूल श्रीखंड का, ठीक है. उसके ऊपर क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग श्रीखंड विथ रियल बादाम पिस्ता, के रियल बादाम पिस्ता के साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये लोग अमूल वाले क्या चीज़, श्रीखंड. तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप शेयर कर सकते हो आपके फैमिली मेम्बर साथ में और आप आइडियाज़ शेयर कर सकते हो उनके साथ में. हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट के लिए किसने पे किया होगा, तो ऑफकोर्स अमूल वालों ने ही किया होगा. देन व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर्स का गोल यहाँ पे क्या है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बेची जाए या परचेज़ करे. ओके, टू होम इज़ दिस एडवर्टाइजिंग ट्राइंग टू परस्यूट. तो ये एडवर्टाइजिंग जो है वो किसको परस्यूट करना चाह रही है. डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज़र अचीव द गोल. क्या आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ पे एडवर्टाइज़र जो है उन्होंने अपना गोल को अचीव कर लिया. तो क्लासमेट्स विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट क्वेश्चन 4 के बारे में सभी का अलग अलग ओपिनियन होगा, ठीक है. हाउ मैनी क्लासमेट्स थिंक द एडवर्टाइजिंग वर्क वेल फॉर द एडवर्टाइजर्स. और ऐसा कितने क्लासमेट्स ने सोचा होगा कि एडवर्टाइज़र जो है वो वर्क कर रहे हैं अच्छी तरह से एडवर्टाइज़र के लिए. इन अदर वर्ड्स दे वुड वांट टू बाय द प्रोडक्ट्स. और दूसरे अगर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो दे वुड वांट टू बाय द प्रोडक्ट, यानी वो ये प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, इसी तरह से यहाँ पे यूज़ द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू राइट अबाउट दिस एक्टिविटी. यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसमें आपको एक्टिविटी में ये फिलअप करना है आपको. ओके, लाइन्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ एक्टिविटी 5, डिस्कस द क्वेश्चन एज ए क्लास, क्वेश्चंस एज ए क्लास, लिसन टू द आंसर्स ऑफ योर क्लासमेट्स. यहाँ पे भी एक पिक्चर दिया गया है सेव पेपर, सेव ट्रीज़ और सेव द वर्ल्ड के बारे में. और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं सेम एक्टिविटी 4 की तरह. यहाँ पे भी आपको डिस्कस करना है कि हु पेड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए किसने पे किया होगा. इस टाइप से आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर सकते हो क्वेश्चंस. ओके, और यहाँ पे नीचे जो है वो आपको पैराग्राफ दिया गया है, वो पैराग्राफ को आपको लिखना है. इस एक्टिविटी के बारे में ही पूछा गया है अंदर. ओके.
नाउ एक्टिविटी 6, वर्ड्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन और डूइंग। वर्ब्स वो होते हैं जो वर्ड्स बताते हैं, जो लाइक शो करते हैं एक्शन और कोई चीज़ हम जैसे करते हैं, डूइंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब ग्रो मीन्स टू बिकम लार्जर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है वर्ब के बारे में, ग्रो, जिसका मीनिंग होता है बिकम लार्जर यानी बड़ा होना। इंग्लिश हैज़ मैनी फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स नीड ए स्मॉल वर्ड, ए प्रीपोजिशन with them to make their meaning. For example, grow means to become larger, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि grow means to become a larger, but grow up means to mature। लेकिन यहाँ पे grow up का meaning क्या होता है? to mature, यानी बिल्कुल अच्छी तरह से समझदार हो चुके हो, जैसे matured। Look at the article how advertisers targets our children carefully. Find phrases where the preposition seems to be part of the verb। और यहाँ पे आपको आर्टिकल को देखना है, ये वाला हाउ एडवर्टाइजिंग यूज टारगेट्स और चिल्ड्रन वाला केयरफुली, और उसमें आपको फ्रेजेस ढूंढनी है जहाँ पे आपको प्रपोजिशन जो दिख रही है कि वो एक वर्ब का पार्ट है। अंडरलाइन दिस फ्रेजेस, हाउ मैनी फ्रेजल वर्ब्स डिड यू फाइंड। और इस फ्रेजेस को आपको अंडरलाइन करना है और आपको बताना है कि आपने कितने वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स को फाइंड किया, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है कंपेयर योर नंबर टू नंबर्स योर क्लासमेट्स रोट। आपने जितने नंबर्स लिखे उसके साथ में आपको कंपेयर करना है आपके क्लासमेट्स ने कितने करे। विच क्लासमेट्स रोट द लार्जेस्ट नंबर, और आपके क्लासमेट्स में सबसे लार्जेस्ट नंबर किसने लिखा। राइट दैट क्लासमेट्स नेम एंड द नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हियर। तो वो जिसने ज़्यादा लिखा है, लार्जेस्ट जिसका नंबर है, उस क्लासमेट का आपको यहाँ पे नेम लिखना है, नंबर लिखना है, मीन्स नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स कितनी है वो लिखनी है। माई क्लासमेट नेम, क्लासमेट का नेम, फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स, उसने कितनी फ्रेजल वर्ब्स लिखी, शी और ही, ओके। फाउंड, अगर वो बॉय है तो ही आएगा और गर्ल है तो शी आएगा। यहाँ पे कितने वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स उन्होंने ढूंढे, वहाँ पे आपको लिखना है गिवन स्पेस में। नाउ देखो, लुक केयरफुली एट द फ्रेजल वर्ब्स योर क्लासमेट्स फाउंड। और आपके क्लासमेट्स ने जो फ्रेजल वर्ब्स को फाउंड किया वो आपको देखना है। डू यू एग्री दैट दे आर ऑल करेक्ट, क्या आप एग्री हो कि वो सब करेक्ट है। विथ फ्रेजल वर्ब्स डिड योर क्लासमेट फाइंड दैट यू मिस्ड। और ऐसे कुछ वर्ब्स है जैसे कि आपने जो फाइंड किए वो उन्होंने मिस, या जो उन्होंने लिखे वो आपसे मिस हो गए, तो राइट देम हियर, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं। इफ़ यू फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स इन योर क्लास, अगर आपने सबसे ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स ढूंढ लिए क्लास में तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हेल्प योर क्लासमेट्स अंडरस्टैंड ऑल द फ्रेजल वर्ब्स इन द आर्टिकल। और ये आर्टिकल में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स दिए गए, फ्रेजल वर्ब्स, वो आपको अंडरस्टैंड आपको हेल्प करना है क्लासमेट को अंडरस्टैंड करने में, ओके। सो टिल देन कीप वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।